दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी साहित्य की सीरीज आपकी चल रही है और इस सीरीज में आप लोगों को हिंदी साहित्य पूरी तरीके से फ्री आपकी कवर कराई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी टॉपिक वाइज आपकी जो थ्योरी है, थ्योरी की क्लास होती है और साथ में यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर कराए जाते हैं। इसके पहले हमने LT ग्रेड की भी तैयारी करवाया है, आपको GIC प्रवक्ता भी तैयारी कराया है, काफ़ी अच्छे स्कोर आप करा भी है। तो ये जो सीरीज आपकी है ना, प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो धीरे धीरे आपको मिलते जाएंगे और आपकी हिंदी साहित्य पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी हम कहते हैं कि अगर आप लोग 99 रुपये अगर आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं दे सकते हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप में मात्र 99 रुपये में हिंदी साहित्य का बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स आपके हैं। 4 प्रकार के नोट्स आपके हैं, AI नोट्स भी हैं, प्रिंटेड नोट्स भी हैं, साथ में टेस्ट सीरीज की सुविधा की गई है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में। क्वालिटी और कंटेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं होगा। यूट्यूब में आप जो देखते हैं इसकी भी नोट्स आपको ऐप में अवेलेबल है, वहाँ भी आपको ये मिल जाएगी पढ़ने के लिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। बाकी जितनी भी क्लास हमने दिया है वो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, भक्ति काल को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। यानी इसके पहले भक्ति काल की थ्योरी हमने पढ़ा दिया है। आज हम लोग भक्ति काल के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, है ना, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो सकता है और 1 घंटे में पूरा का पूरा भक्ति काल हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये किसका पद है। चलो भाई यहाँ पर देखा जाए तो आपके से मीराबाई का है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मीराबाई बनेगा। सर यहाँ पर देखो दिया है तो आपसे कह रहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसके रचयिता पूछा गया है तो आपके सर रचयिता है तो आपकी मीराबाई है, ऑप्शन नंबर आपका सजी सी हो जाएगा, मीराबाई बनेगा। यहाँ पर देखो दिया है मीराबाई का मल्लाल किसकी कृति है, तो आप कहेंगे सर ये मीराबाई की है, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा कि मीराबाई से अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के मेड़ता में राठौर वंशी रतन सिंह के यहाँ पर 1504 में जन्मी मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की प्रमुख भक्त थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलार, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद आदि रचना किया था। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन है। जवाब हो जाएगा आपका चैतन्य महाप्रभु, है ना, क्या हो जाएगा सर, चैतन्य महाप्रभु, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक है चैतन्य महाप्रभु हैं। आप देखिएगा चैतन्य महाप्रभु हैं, गौड़ी संप्रदाय है। वहीं पर हित हरिवंश के आपके हैं राधा बल्लभ संप्रदाय है। सर जी स्वामी हरिदास की बात करते हैं तो सट्टी टट्टी संप्रदाय से जुड़े हैं, सखी और टट्टी से। और जो लाल दास संप्रदाय हो आपके सजी लाल पंथ से हैं। हमने चाय का नाम दिया तो सबकी चाय आने लगी, यानी पहले से तैयार तो बैठे नहीं थे, तैयार बैठे थे क्या आप लोग, कॉफी तो नहीं पिला रहे तुरंत 1 मिनट में डाल दिए, 1 मिनट नहीं लगा होगा। चलिए सर जी यहाँ पर हमने कहा सर रुद्र संप्रदाय की स्थापना सजी किसने किया था। रुद्र संप्रदाय की सजी स्थापना जो किया था, रुद्र रूप यहाँ पर याद रखिए विष्णु जो आपके स्वामी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये किसकी पंक्ति है, सर जी इसका आंसर है क्या। तो सर यहाँ पर 6 नंबर है और आप कहेंगे सर ये मीराबाई की है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कहा है, देखिएगा कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये आपकी मीराबाई की है। सजी लड़कई को प्रेम कहो अली कैसे करके छूटत, नौ मरकत मान्य श्याम मनिगे ब्रजबाला, ये आपकी सूरदास की है। वृंदावन को रीछ मनहु पहिरह माला, ये आपकी नंदलाल की है। सुवन के संगम सुखवर आदि विराजे गोपी, आपकी कृष्णदास की। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से आपकी पंक्तियां आ सकती है। सर मीराबाई के गुरु आपके कौन थे। मीराबाई के गुरु जो आपके थे सर जी वो आपके रैदास थे, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रैदास बनेगा। मीराबाई के गुरु रैदास थे, याद रखना है। यहाँ पर सर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रसखान कवि का वास्तविक नाम पूछा गया है, यानी रसखान जी का वास्तविक नाम पूछा है तो हमने कहा रसखान जी का वास्तविक नाम क्या है, सैयद इब्राहिम है। क्या है सर, सैयद इब्राहिम है, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। सर क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है। रामानुजाचार्य ने किस प्रतिपादन किया है, यहाँ पर देना है। इस वीडियो में इतने ढेर सारे प्यार लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं बिना नोटिफिकेशन के आप लोग इतनी संख्या में आप लोग आए, है ना, आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये बिना नोटिफिकेशन की क्लास चल रही है ना। और नोटिफिकेशन जब जाता है तो बच्चों की तो भीड़ होती है, तो बात दूसरी है, यानी उनको निमंत्रण देकर बुलाते हैं और आप लोग बिना निमंत्रण के आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जी हमने कहा रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है, हमने कहा 9 नंबर दिया है। आप कहेंगे राम थे, और राम थे विशिष्ट थे, यानी विशिष्ट द्वैतवाद, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। सर जी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कुछ आपके प्रवर्तक हैं।
हमने कहा विशिष्ट हैं, ये श्री संप्रदाय से हैं, प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। सर जी अद्वैत हैं, हमने कहा सर स्मार्त बनते हैं और शंकराचार्य हैं, यानी अद्वैत जो आपके शंकराचार्य हैं। शुद्ध आपका है तो हमने कहा सर विष्णु स्वामी हो जाएगा, या आपका यहाँ पर वल्लभाचार्य भी आपको हो जाता है। और द्वैतवाद आपका है जो आपके माधवाचार्य से हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की झोंक ज्यादा देखने को मिलती है। यानी मीराबाई की जो भी रचना आपको मिलती है, मीराबाई की जो आपकी रचना है उन रचना में देखा जाए तो राजस्थानी ही आपको देखने को मिलती है, क्योंकि राजस्थान से थी तो सर राजस्थान से ही आपको जुड़ेंगे। सबका वेलकम है, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि इनमें से कौन है। निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक आपके हैं सर जी वो आपके हरिदास हैं। निरंजनी के सर जी कौन है, हरिदास है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट पॉइंट में। चलिए जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही क्रम आपको बताना है। आपने घटना चक्र भी पढ़ा होगा, आपने युद्ध भी पढ़ा होगा और आपने क्वेश्चन देखा भी होगा कि जन्म काल के अनुसार अगर आपसे भक्त कवियों का सही क्रम आपसे पूछ लेते हैं तो सर जी इनका क्रम आपको बता डालना है। आपका जो बेस्ट आंसर आपका होगा इनमें से क्या होगा। तो हमने कहा सर जी आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर दिखाते हैं। यानी सर जी सूरदास जो आपके हैं 1478 है, मीराबाई 1516 है, तुलसीदास 1532 है और दादू दयाल आपकी 1544 है। जो भी आपका आंसर रहा हो, यहाँ पर फोकस आपको है याद करने में कि पहले सूरदास, फिर मीराबाई, फिर तुलसीदास, फिर दादू जी आए थे। सही दिया है नींबू का अचार। हमने कहा नींबू का अचार अगर आपको अच्छा लग जाए, नींबू का अचार अगर आपको अच्छा लग जाए तो भैया आप लोग क्या करेंगे, उसे कहेंगे देते जाओ और हम खाते जाएंगे। नींबू का अचार द्वैता द्वैतवाद, यानी आपका आंसर सजेसी हो जाएगा, द्वैता द्वैत हो जाएगा। शुद्धा द्वैता हो जाता है वल्लभाचार, है ना। अगर यहाँ पर होता वल्लभाचार्य तो वल्लभाचार होता है यहाँ पर शुद्धा द्वैतावाद। सही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आकाश धर्म गुरु कहा जाता है। आकाश धर्म गुरु जो कहा जाता है वो सजी किसको कहते हैं। क्वेश्चन आपका 17 दिया है। आकाश धर्म गुरु जो आपका है वो कहा जाता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका इनमें से आपको बनेगा वो सर जी आपके रामानंद को कहते हैं। बी नंबर हो जाएगा, रामानंद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्तियां जो आपकी सर वो किसकी पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां जो आपकी हैं सर मीराबाई की हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, मीराबाई हो जाएगा। सही यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं और ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महादेवी वर्मा ने यहाँ पर मैं नीर भरी दुख की बदली सजी किसकी है, मीराबाई की है, सॉरी महादेवी वर्मा की है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है ना कि आप लोग मीराबाई और महादेवी वर्मा में मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा है। क्या बात सही दिया गया है क्या। बेसिल बवना सबजन मिठा आपका विद्यापति है और 3 बेर खाती थी आपका भूषण है। ये मैं नीर भरी जो आपका दिया है वो क्या सही दिया है क्या भाई। नीर भरी जो आपका दिया गया है वो सही है। मेरे गुरधर गोपाल तो आपका सही है। यहाँ पर देखो मैं जो दिया है मैं नीर भरी दुख की बदली वो आपकी महादेवी वर्मा की है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है रहीम किसके दरबार में कवि आपके थे। रहीम जो थे वो किसके दरबार के कवि थे, रहीम। तो रहीम जो थे सर ये अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी। तो सर जी यहाँ पर याद रखना है कि वृंदावन में मीराबाई की जो मुलाकात हुई थी ना, एक कृष्ण भक्त थे और ये कवि आपके थे। इन कवि का नाम क्या है तो आपके याद रखिए जीव गोस्वामी से हुई थी। इनकी मुलाकात किससे हुई थी, जीव गोस्वामी से हुई थी। याद रखना है कृष्ण भक्ति आपके हैं, जीव गोस्वामी आपकी है। और वहीं से यहाँ पर मीराबाई द्वारका चली गई थी, है ना। वहीं से रण छोड़ दिया था, है ना। रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्मविरह वेदना का निवेदन करने लगी थी। तो आप आंसर डी के साथ जाएगा। सर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राग गोविंद के रचयिता का नाम पूछा गया है। राग गोविंद सर जी किसका है, तो राग गोविंद है मीराबाई का ही है। राग गोविंद मीराबाई। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है मीराबाई की उपासना की पद्धति क्या थी। जैसे आपके देखा जाए तो आपके जो तुलसीदास हैं वो अपने आप को दास भाव समझते हैं, सखा क्या बोलते हैं, दास भाव। वैसे जो आपकी मीराबाई की उपासना थी, मीराबाई की जो उपासना थी वो कैसी थी, माधुर्य भाव की थी। कैसी थी, माधुर्य भाव की थी। ऑप्शन आपका सी बनेगा। सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परावर्ती कवि भी इनसे बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल ने यह पंक्ति किस कवि के विषय में कहा है। ये पंक्ति सजी जो आपकी है वो आपके रहीम के बारे में कहा है। याद रखना है ये पंक्ति रहीम के बारे में। ऑप्शन आपका बी बनेगा। सही दिया गया है। आपसे अगले पॉइंट में आते हैं कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि
स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यानी उत्तर भारत में देखा जाए तो उत्तर भारत में मीराबाई है ना भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। वैसे ही दक्षिण भारत में देखा जाए तो दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण को ये भी कह रही हैं कि अपना पति मानती थी, है ना। इनके अलावा मैं किसी को अपना पति नहीं मानती हूं। तो ये भैया देखा जाए तो अलवार संतों में यहाँ पर नाम आता है एक आंडाल, है ना। किसका नाम आता है? आंडाल का आता है। यानी आप आंसर सजी सी के साथ हो जाएगा आंडाल है ना। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? यानी विष्णु संप्रदाय को सर जी हम लोग और किस नाम से जानते हैं? विष्णु संप्रदाय को याद रखना है रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। सर आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ गया और नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या दिया गया है? द्वैता द्वैतवाद। हमने कहा नींबू का अचार देते जाओ खाते जाओ। नींबू का अचार द्वैता द्वैतवाद है, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर नींबू का अचार है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। बाकी जितने भी आचार हैं, माधव कर दिया है तो द्वैतवाद है, बल्लभा दिया है तो शुद्धाद्वैत है, और विष्णु है तो हमने कहा रुद्र है। मदनाष्टक के रचयिता का नाम बता डालिएगा, बताइए सर जी। जो मदनाष्टक रचना है, मदनाष्टक जो आपकी रचना है वो रचना जो आपकी है वो रहीम की है सर। किसकी है? तो रहीम, जिसको ऑप्शन आ रहा है सी नंबर रहीम, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट हो जाएगा। सर जी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? ये श्रेय जाता है आपके रामानंद को जाता है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? रामानंद आपका बनेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि रहे? यानी जो आपके तुलसीदास हैं वो किस दार्शनिक मत के भक्त कवि आपकी जाने जाते हैं? तुलसीदास की बात किया है तो हमने कहा तुलसीदास जो आपके हैं यानी 36 नंबर में ये जो आपके हैं विशिष्ट द्वैतावाद है। विशिष्ट है हमने कहा राम है, और विशिष्ट जब राम है और राम से है ना, यानी तुलसीदास का जो कह सकते हैं तुलसीदास जो आपके रहे हैं वो भगवान राम को ही मानते थे, और राम जो आपके विशिष्ट द्वैतावाद से जुड़े हैं। तो आपको ऐसे जोड़ना है, यानी आपका आंसर आपका डी के साथ है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कबीर परिचय की रचनाकार इनमें से कौन है? कबीर परिचय के रचनाकार आपसे पूछा गया है। तो सर जी 37 नंबर की बात करते हैं और यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, ये आपके अनंत दास आपके हैं, यानी कबीर परिचय के रचनाकार आपके अनंत दास हो जाएंगे। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है विशिष्ट द्वैतावाद, विशिष्ट है कौन? तो विशिष्ट है यहाँ पर राम, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। बाकी सब कुछ आपके सामने है। विशिष्ट राम है जो कि श्री संप्रदाय से हैं, द्वैतवाद माधवाचार ब्रह्म संप्रदाय से हैं, शुद्ध बल्लभ हो जाएंगे रुद्र संप्रदाय से हैं, अद्वैतवाद शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय से हो जाएंगे। कहां पहुंच चुके हैं? संत काव्य में आ गए हैं। संत काव्य की बात करते हमने कहा भी हिंदी साहित्य में देखा जाए तो आपका जो भक्ति काल होता है वो बड़ा चैप्टर होता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी हमने कहा यहाँ पर जो दिया गया है आपसे संत काव्य में कि संत साधना का साहित्यिक रूप जो प्रारंभ हुआ है वो कहां से प्रारंभ हुआ है? चलिए भाई फटाफट अब जवाब देना है। संत का परंपरा जो दिया गया है, संत परंपरा का जो साहित्यिक रूप आपका शुरुआत होती है वो आपकी कहां से होती है? पंढरपुर से होती है। आपको हमने पढ़ाया है ना। अब जो आपको है वो पढ़ाए हुए आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तक कुछ नए क्वेश्चन भी आपके रहे हैं जो आपके छूट रहे थे। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल पूरी तरीके से वो है जो आपने पढ़ा है ना, गलती नहीं होना चाहिए। पंढरपुर यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए पंढरपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। सर आपसे दिया गया है ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि आपके कौन है? ज्ञानश्री शाखा में हमने कहा ज्ञान की गंगा बहाते हैं कबीर, है ना। यानी आपकी कबीर की वाणी जो आपकी हो ज्ञान मुक्त है, ज्ञान तरीके से है। आपका आंसर सर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी भक्ति काल को दो शाखा में विभाजित किया गया है, निर्गुण शाखा में और सगुण शाखा में। निर्गुण शाखा की ज्ञानश्री और प्रेमाश्री, सगुण शाखा की रामाश्री कृष्णाश्री है। हमने कहा ज्ञानश्री शाखा के कवि में कबीर दास है। इसके शाखा में कवियों में जैसे नानक है, संत दास है, दादू दयाल है, मलुक दास है, धर्मदास, सुंदरदास ये आपके आते हैं जो आपकी किसमें? तो आपकी ज्ञानश्री शाखा में। सर जी इसमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि आपके नहीं है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा धर्मदास है, दादू दयाल है, कबीर दास है, लेकिन अग्रदास का नाम नहीं लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ज्ञानश्री शाखा की ये सभी आपकी कवि, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है ज्ञानश्री शाखा के संत कवि आपकी कौन से नहीं है? ज्ञानश्री शाखा की कवि कौन नहीं है? हमने कहा मलुक दास है, धर्मदास भी है, रैदास भी है, लेकिन परमानंद दास का नाम तो नहीं लिया है। यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित इनमें से कौन था? यानी जो निर्गुण कवि रहे हैं, निर्गुण कवियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो माना जाता है ना, वो सर जी किसको मानते हैं? यहाँ पर याद रखना ये सुंदर दास आपके हो जाएंगे, यानी आपका आंसर भी हो जाएगा सुंदर दास बनेगा बी नंबर। सर यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा था, है ना।
यानी कौन सा संत है जो कभी पढ़ा लिखा था। तो अभी अभी हमने आपको बताया सर वो आपके कौन थे, तो आपके सुंदरदास थे। यानी सर 8 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर सुंदरदास हो जाएंगे। आपका आंसर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा कवि आपका संत कवि आपका नहीं है, यानी संत कवि की परंपरा में नहीं आता है। संत कवि परंपरा में देखा जाए तो हमने कबीर दास का नाम लिया, रैदास का नाम लिया, गुरु नानक का नाम लिया, लेकिन तुलसीदास का नाम तो नहीं लिया था। हमने कहा सर जी जो तुलसीदास है भक्ति काल में राम भक्ति शाखा से जुड़े हैं, है ना, किससे, राम भक्ति शाखा से जुड़े हैं। ऑप्शन आपका डी बनेगा। सही, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है, इनमें से कौन संत कवि आपका नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तुलसी आपके नहीं है ना, वही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। आपका आंसर सजी बी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, सजी दिया गया है कि हरडेवाड़ी और अंगबधु किसकी वाणी के संकलन है। हरडेवाड़ी और अंगबधु किसकी वाणी के संकलन है, तो सजी ये दादू दयाल के हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दादू दयाल हो जाएंगे। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है। कबीर का जो संबंध है सर जी वो किस काव्य धारा से जुड़ा है, यानी अगर हम आपसे बात कर लेते हैं राइट आंसर में, तो राइट आंसर इनमें से सर जी क्या हो सकता है। तो हमने कहा सर जी कबीर की बात आती है तो कबीर जो आपकी है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सर जी हमने कहा भक्ति धारा जो आपकी है वो निर्गुण में है, सगुण में है। निर्गुण में सर जी ज्ञानाश्रय आते हैं जिसमें कबीर प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रेमाश्रय और सूफी में आपके मलिक मोहम्मद जैसी हैं, राम वाले में तुलसीदास आते हैं और कृष्णदास में सूरदास आते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का सर दूसरा नाम आपसे पूछा है, ऊपर आपको देखो दिया गया है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम आपसे पूछा गया है, तो आप बताओ सर जी 13 नंबर का ऑप्शन में से क्या दिया जाए। तो आप कहेंगे सर ये संत साहित्य है, यानी देखा जाए 13 नंबर में, तो हमने कहा सर जी निर्गुण वाले में जो आपके हैं कबीर, और कबीर जो आपके हैं वो संत थे। कबीर जो आपके थे सर जी क्या थे, संत थे। तो संत साहित्य यानी कबीर प्रतिनिधि जो आपके हैं निर्गुण में आपके सर जी संत साहित्य होते हैं। आपका आंसर सर जी आपका सी बनेगा। राम नहीं होंगे, न कृष्ण होंगे, न सूफी होंगे, क्योंकि ये तो सामने सामने आपको दिख रहे हैं। तो सर जी आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, कबीर किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे। कबीर किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे, सर 14 नंबर आपसे दिया गया है। तो आप कहेंगे सर ये संत काव्य से, तो ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, क्वेश्चन दिया है संत काव्य का नाम किसने दिया था। संत काव्य नाम जो दिया है वो सर जी किसने दिया था। संत काव्य का जो नाम है वो सर किसने दिया था, वो आपके राम कुमार वर्मा ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है। निर्गुण काव्य धारा की जो आपकी प्रवृत्ति है वो सर जी क्या है, तो आपके निर्गुण काव्य धारा के जो लोग हैं इनकी प्रवृत्ति रूढ़वादी और बाह्य आडंबरों का विरोध करती है। रूढ़वादी और बाह्य आडंबरों का विरोध करती है, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है। यानी सबसे कम महत्व जो प्रदान किया है वो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर कबीर, यानी देखा जाए रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में सबसे कम महत्व दिया है तो आपकी कबीर को ही दिया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर जी अगला पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखा है। रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है, तो सर जी ये नहीं लिखा है आपकी कबीर पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं किया है, यानी कबीर पर आलोचना नहीं किया है। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि भाषा बहुत परिष्कृत परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार देखने को मिलता है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं है। इन पंक्तियों की जो लेखक है वो आपके सजी हैं कौन, तो ये सजी रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये जो बोला है वो आपके रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सदुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय पूछा गया है। सर सदुक्कड़ी भाषा की अगर बात कर लेते हैं तो सदुक्कड़ी भाषा क्या होती है। सदुक्कड़ी भाषा जो आपकी हो सजी इनमें से देखा जाए तो जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा बोलियों के शब्दों का मिश्रण होता है, यानी आपका आंसर सजी सी के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मालुका कह गए सबके दाता राम। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये दास मालुका आपने नाम लिया है, यानी सर जी आपने नाम लिया है मलूक दास का, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, मलूक दास बनेगा। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है अजगर करे ना चाकरी मलूक दास हो जाएगा। अगले पॉइंट में आते हैं, कह रहा है रज्जब अली खां के गुरु कौन थे, बताइएगा। कह रहा है रज्जब अली खां के गुरु थे, कौन थे, तो ये थे दादू दयाल। रज्जब अली खां के गुरु का नाम था दादू दयाल। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। सही दिया गया है कबीर के गुरु कौन थे। कबीर के गुरु का नाम पूछा गया है, कबीर के गुरु रामानंद थे, कोई ऑप्शन है नहीं है। यहाँ पर याद रखना कबीर के गुरु का नाम जो था वो रामानंद था,
रामानंद था, याद रखना रामानंद हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका नहीं है, यानी यहाँ पर रामानंद आपको कर लेना है, इनमें से कोई ऑप्शन आपका है ही नहीं है ना, कोई ऑप्शन आपका है ही नहीं है, सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कबीर के गुरु नामा तो आपके रामानंद हो जाएंगे, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो जी कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, ये जो आलोचक वाक्य हैं कौन? कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, ये जो अभिहित किया है, आलोचना किया है, वो आपसे जी किसने किया है? यहाँ सर जी आपका 28 नंबर और 28 का ऑप्शन हो जाएगा सर डॉक्टर हजाइब साहब द्विवेदी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हजाइब साहब द्विवेदी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है, वाणी का डायरेक्टर आप कहेंगे सर हजाइब साहब द्विवेदी आपका दिया गया है, वाणी के डायरेक्टर आपका है सर जी हजाइब साहब द्विवेदी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए कबीर को वाणी का डायरेक्टर हजाइब साहब द्विवेदी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो अगला है वाणी का डायरेक्टर आपके हजाइब साहब द्विवेदी है, लेकिन ये किसने कहा है ना, किसने कहा है ये बात आती है ना सर जी, कहा किसने है, ये कहा किसने है? तो ये कबीर ने कहा है, ठीक है, यानी कबीर, यह आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिखा, अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये सजी कथन जो आपका दिया है, ये कथन जो आपका दिया गया है वो सजी किसका है? तो सजी ये कथन आपके रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ये किसने कहा है? तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ये सजी कहा है किसने? तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी ये कहा है आपकी कबीर ने कहा है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कबीर हो जाएगा। सजी यहाँ पर देखा जाए तो मसी कागज छुओ नहीं कलम गए हो नहीं हाथ, ये किसके विषय में सजी कहा गया है? यानी यहाँ पर कह रहा है कि हमने न कागज छुआ है न कलम पकड़ा है ना, तो सजी ये किसके विषय में कहा गया है? तो सजी ये जो कहा गया है वो कबीर के बारे में कहा गया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इनकी पंक्तियों की अगर बात कर लेते हैं तो कबीर की पंक्तियों में तुम जिन जानो गीत या निज ब्रह्म विचार, मैं कहता हूं आखिर देखी तू कहता कागज की लेखी, दुलहिने गावो मंगल चार, तंत्र ना जानू मंत्र ना जानू जानू सुंदर काया, है ना, ये सजी आपकी किसकी है? ये कबीर दास की है, याद रखना है, ठीक है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मोको कहां ढूंढते बंदे मैं तो तेरे पास, ये पंक्ति किसकी है? मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, ये पंक्ति जो आपकी सजी है वो आपकी कबीर की है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सर, कबीर की हो जाएंगे। यहाँ पर आगे दिया है कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग है? यानी बीजक के सजी भाग जो है वो आपके कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 3 भाग हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 3 भाग हो जाएंगे, साखी सबद रमैनी हो जाएंगे। सर यहाँ पर देखो दिया है संत कवि गुरु नानक देव का जन्म स्थान पूछा गया है। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म स्थान जो आपका है वो सजी तलवंडी है, तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान है, लाहौर, है ना, आपका जो आंसर होगा सजी बी हो जाएगा। यहाँ पर सजी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया है सूफी काव्य धारा में पहुंच गए हैं। सजी हिंदी का प्रथम सूफी कवि आपके कौन है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि जो आपके हैं वो सजी मुल्ला दाऊद हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद को मानते हैं हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ आपका कौन है? चलो बताइएगा कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ जो आपका है सर जी इनमें से आपका है कौन? तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है यूसुफ जुलेखा, यूसुफ जुलेखा ये अंतिम ग्रंथ माना गया है सूफी काव्य पद्धति का, और नाना शेख निसार ने किया था। यानी देखा जाए तो ये जो आपका ग्रंथ है इसकी जो आपकी रचना है, ये रचना जो किया था 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने किया था, याद रखना है यूसुफ जुलेखा की। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा जो आपकी इनमें से कौन है? सूफी प्रेमाख्यान जो आपकी कवि है इनकी भाषा जो आपकी अवधी भाषा है, यानी आपका आंसर सजी फर्स्ट हो जाएगा, अवधी हो जाएगा। सर यहाँ पर दिया है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार इनमें से कौन है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार पूछा गया है और सबसे प्रिय अलंकार सजी इनमें से क्या हो जाएगा? समासोक्ति बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, समासोक्ति बन जाएगा। सजी दिया गया है इनमें से सूफी काव्यधारा की कवि आपके कौन से नहीं है? तो इनमें से सूफी काव्यधारा के जो कवि नहीं है सर जी आपके कौन नहीं है? 5 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके जो दिए हैं नामदास, नामदास का नाम नहीं आता है, मुल्ला दाऊद है, जैसी है, कुतुबन ये तो आपके आते हैं, लेकिन आपके नामदास का नाम नहीं आता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रेम मार्गी कवि आपके कौन से नहीं है? प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो प्रेम मार्गी में आपके देखिए मलिक मोहम्मद जैसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, मंजन है, लेकिन सूरदास जो आपके हैं वो सर जी प्रेम मार्गी में नहीं आते हैं, है ना, ये प्रेम मार्गी के नहीं है, भक्ति काल के सर है, ये भक्ति में जुड़े थे, प्रेम प्रेम से बहुत दूर थे, ये भक्ति काव्य धारा से हैं, यानी भक्ति काव्य धारा से आपके जुड़े थे। सर आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रेमाख्यान काव्य धारा यानी काव्य परंपरा में सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या रहा है? यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या था? तो आप कहेंगे सर इनका जो आपका था वो था तसब्बुफ,
क्या था, तसव्वुफ, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वान का मत है सूफी शब्द सफा से निकला है, जिसका अर्थ होता है विशुद्धता। मन, विचार और कर्म की विशुद्धता होती है। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है। सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनल्लाहक यानी मैं ही ब्रह्मा हूं, इसकी घोषणा जो किया था वो सर किसने किया था? मैं ही ब्रह्मा हूं, इसकी घोषणा जो सर जी किया था वो आपके मंसूर ने किया था। यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सर जी बी हो जाएगा, केंद्रीय, है ना, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय से क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर देखा जाए सर जी अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रथम यानी जो प्रवर्तक माना है वो सर जी कुतुबन को माना है ना। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान में कुतुबन को माना है, यानी फर्स्ट नंबर इसका सर जी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सर जी पहली रचना जो मानते हैं वो किसकी मानते हैं? तो मृगावती को मानते हैं, कुतुबन की मृगावती, यानी फर्स्ट नंबर है यहाँ पर 80 नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन दिया गया है कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? बता सकते हैं कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? इनमें से कोई नाम अगर आपको पता हो। शेख बुरहान था, लेकिन हमको नहीं लगता है ऑप्शन है शेख बुरहान लिख दिया है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। याद रखना है सही क्या हो जाएगा, शेख बुरहान। शेख बुरहान था, याद रखना है शेख बुरहान था। यहाँ पर स्टार इसीलिए लगा दिया है क्योंकि इसमें गलती हो गई है टाइपिंग में, तो शेख बुरहान था, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके आचार्य रामचंद्र ने कुतुबन के गुरु चिश्तीवंत के शेख बुरहान को माना है। सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कुतुबन के गुरु कौन है? तो आप कहेंगे सर शेख बुरहान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है मुल्ला दाऊद की भाषा क्या थी? बताइएगा सर मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वो आपकी है क्या? मुल्ला दाऊद की भाषा क्या थी? ठेठ अवधी थी। मुल्ला दाऊद की जो आपकी भाषा थी वो सर जी ठेठ अवधी थी। ऑप्शन आपका डी बनेगा। सर जी यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्था शरीयत, तरीकत, मरिफत और हकीकत, ये भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति आपकी होगी। यानी इनको अगर हम सही क्रम से देखा जाए तो आचरण होता है, उपासना है, सिद्ध अवस्था है और सत्य बोध हो जाएगा। यानी फर्स्ट नंबर से जिसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है, अब समझिएगा कि शरीयत मतलब होता है इसमें साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना होता है। तरीकत मतलब इसमें साधक का उपासना में लीन हो जाता है। मरिफत मतलब होता है इसमें साधक आरिफ बन जाता है। और हकीकत मतलब होता है इसमें साधक को परमत्व की उपलब्धि हो जाती है। हाँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है सूफी साधना के 4 पड़ावों में से कौन सा नहीं है? ये सर जी 4 पड़ाव आपको दिए गए थे। 4 पड़ाव में हमने यहाँ पर देखो आपको चारों पड़ाव हो गए और 4 पड़ाव में आप कहेंगे सर जी यहाँ पर मलकत का नाम तो आपने लिया नहीं है। मलकत का नाम नहीं लिया है तो ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। सर आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि साधना की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीयत, मरियत, मरिफत और हकीकत का जो संबंध है वो आपका किससे है? तो भैया ये संबंध हम किसके बारे में बता रहे थे? ये जो संबंध आपका है, ये संबंध जो हम बता रहे थे ये सर जी किसके बारे में? तो सूफी साधना में ही तो बता रहे हैं ना, सूफी साधना में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है सर जायसी किस धारा के कवि है? जायसी किस धारा के कवि है? सर जायसी जो आपके हैं किस का धारा के कवि है? तो जायसी जो आपके हैं सर जी प्रेमाख्यान काव्य धारा के हैं। यानी आपका आंसर भी हो जाएगा जायसी प्रेमाख्यान काव्य धारा। ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से आपका कौन सा कवि है? सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है। चलिए साथी, सूफी के बारे में पूछा है तो हमने कहा सूफी में आपके आते हैं अमीर खुसरो आते हैं। यानी आप कहेंगे सर कि सूफी काव्य का प्रथम रचयिता जो है अमीर खुसरो है। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्यों कहते हैं? इसका भी कारण होगा। यानी जायसी कहा गया है क्योंकि जायस नामक स्थान के निवासी थे। जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण इनको जायसी कहा गया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे क्या दिया गया है? आपके आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे सर पद्मावत की विधा जो आपकी है कैसी है? पद्मावत की जो विधा है वो आपकी कैसी विधा है? यानी पद्मावत जो आपकी है कहेंगे सर एक प्रबंध काव्य है। पद्मावत जो आपका है वो सर जी क्या है? एक प्रबंध काव्य है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा समासूक्ति भी अलग अलंकार होते हैं। सर जी कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा, कहरनामा जो आपकी है वो आपकी जायसी की है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। यानी कयामत का जो वर्णन है ये सर जी आखिरी कलाम में हुआ है। कयामत का वर्णन ये आखिरी कलाम में हुआ है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर जी दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? यानी इनका जो प्रबंध काव्य है सर वो आपका है क्या? 24 नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर पद्मावत है। यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा।
पद्मावत के रचनाकार आप कहेंगे सर मलिक मोहम्मद जैसी हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर अखरावट काव्य के रचयिता कौन है? अखरावट, तो अखरावट के भी कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। सर यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, जैसी की सर्वोत्तम ग्रंथ आपका है कौन? तो सर्वोत्तम हो जाएगा पद्मावत हो जाएगा। सर यहाँ पर दिया गया है पद्मावत दिया गया है, आपका है क्या? तो हमने कहा पद्मावत जो आपका दिया गया है ये सर एक त्रासदी है। क्या है सर? ये एक त्रासदी है। मतलब समझने का प्रयास करिएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 में की गई थी। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है क्योंकि पद्मावत का प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह और विवाहेतर जीवन का चित्रण वर्णित हुआ है, इसलिए इसे एक त्रासदी माना जाता है। पद्मावत को एक रूप काव्य भी कहते हैं। इसे खंडों में भक्त किया गया है। इसके नायक नायिका और अन्य पात्रों का प्रतीकात्मक वर्णन इस प्रकार से है। यानी हमने कहा सजी जब हम बात करते हैं पद्मावत में बुद्धि परमात्मा परम सत्ता का प्रतीक जो आपका है वो सजी पद्मावती है। शरीर का प्रतीक आपका चित्तौड़ है। मन का प्रतीक की बात करते हैं तो आपका रत्नसेन हो जाएगा। हृदय की प्रतीक की बात करते हैं तो सिंघल द्वीप हो जाता है। शैतान का प्रतीक की बात करते हैं राघव चेतन है। माया का प्रतीक की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी है। सजी संसार का प्रतीक जो आपका है वो आपका नागमती को कहते हैं। और वहीं पर गुरु का प्रतीक जो आपका है वो हीरा मनतोता यानी सुआ है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साहब। यहाँ पर आइएगा, पद्मावत के रचयिता आपके कौन है? पद्मावत कहेंगे मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सही यहाँ पर दिया गया है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो आपका लिखा गया है वो आपकी किस भाषा में? तो आप कहेंगे सर ये आपकी अवधी भाषा में है। सर आपसे कह रहा है पद्मावत किस भाषा में है? अवधी भाषा में हो जाएगा। यहाँ पर से दिया है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? यानी जो पद्मावत है वो आपका खंड काव्य है या सर्ग है? तो आपके पद्मावत जो आपका है सर ये खंड काव्य है। यानी आपका आंसर सर क्या हो जाएगा? खंड काव्य बनेगा। आपसे कह रहा है सर जी पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक था? पद्मावत में रतनसेन बताया था। रतनसेन जो था वो सजी मन का प्रतीक था। पद्मावत में रत्नसेन जो था वो मन का प्रतीक था। सजी यहाँ पर दिया गया है पद्मावत में मन का प्रतीक कौन था? याद हो जाएगा क्लास में कहा भी है कि पद्मावत में मन का प्रतीक आपका है राजा रतनसेन है। ठीक है, मन का काम हुआ। अब पद्मावत में पद्मनी का प्रतीक सजी क्या है? पद्मावत में पद्मनी का जो आपका प्रतीक था पद्मनी का वो सजी परम सत्ता का था, है ना। पद्मावत में पद्मनी का प्रतीक याद रखिए परम सत्ता है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि सजी पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन था? पद्मावत में गुरु का प्रतीक जो था वो हीरामन सुआ, यानी जो सुआ है ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। सजी दिया गया राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन, या राघव चेतन जो आपका है वो सजी पद्मावती यानी पद्मावत का ही आपका है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम बताइए। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम पूछा गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो नागमती था, है ना। यानी पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम था नागमती। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नागमती है। राजा रतन सेन से हीरामन नामक तोते से पद्मावती के सौंदर्य वर्णन सुनकर सिंघल की ओर चल पड़े। अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए पद्मावती से विवाह किया। नागमती और पद्मावती एक साथ चित्तौड़ में रहने लगी थी। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी कृति है जैसी की अक्षर कीर्ति के आधार पर आपकी रची गई थी? तो अक्षर कीर्ति पर आधार पर रची गई थी जो आपकी सजी पद्मावत है। यानी फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा पद्मावत हो जाएगा। पद्मावत से ही ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। सजी पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा था? ये भी हमने आपको पढ़ाया है कि पद्मावत को समासोक्ति जो कहा था वो सजी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। यानी सजी आपका जो आंसर बिना है वो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। सजी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है कि छाड़ उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाए फिर मिठिया झूठे, ये पंक्ति किस ग्रंथ से है? यानी ये जीवन पूरा मिथ्या है, ये जीवन सब बिल्कुल बेकार है, ये माटी का पुतला है। यानी जब यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर जब जाता है कौन जाता है? वही जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है। और जब चित्तौड़ की रानियां जलकर राख हो जाती हैं तो उन्हीं की मिट्टी को उठाकर, है ना, ये शब्द कहता है। तो सर यहाँ पर 42 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये पद्मावत से आपको ली गई है। यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी आपसे दिया गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत से ली गई है। जब अलाउद्दीन की सेना कुंभल नेर के दुर्ग पर आक्रमण करती है तो अलाउद्दीन को केवल निराशा ही हाथ लगती है और वह उतना कहता है कि यह संसार झूठा है ना। सर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ शुक्ल बाबा बिल्कुल जन्नत हैं, पूरी हिंदी इन्होंने ही रच डाला है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना किया है? सर जी अवधी भाषा में जो रचना किया है वो आपकी जैसी ने किया है। यानी जैसी की भाषा ठेठ अवधी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी आपकी आती है। तो सर जी 43 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सर जी राम भक्त काव्य में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, यानी आपसे कह रहा है कि स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? बताइए साहब, यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो आपके स्वामी अग्रदास हैं वो किस काव्य धारा से आपके जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर देना है। अब तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए, हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, बाकी आपके हिसाब से अलग बात है ना। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जवाब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर, मन खुश हो रहा है। चलिए साहब, यहां पर हमने कहा सर जी स्वामी अग्रदास की जब भी हम बात करते हैं स्वामी अग्रदास हैं, और आप कहेंगे सर स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा से हैं, तो जवाब की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर राम भक्ति काव्य धारा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सर जी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, हमने कहा सर जी जब राम भक्ति शाखा पढ़ते हैं ना तो इसमें रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास है ना, ये सब देखने को आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का जो समावेश है वो किसने किया था। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का जो समावेश है सर जी किसने किया था, तो यहाँ पर देखा जाए तो सर ये अग्रदास हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सर, अग्रदास हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है कि गोस्वामी जी के पिता का नाम बताइएगा। गोस्वामी जी के पिता का नाम पूछा गया है तो आप कहेंगे सर आत्माराम दुबे था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आत्माराम दुबे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, या पंक्ति में से आपके किस कवि ने किया है, यानी गोद लिए हुलसी, यानी ये सर रहीम की बात हो रही है। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कवि है आपके रहीम, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है। चलिए आइएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गोद लिए हुलसी, तो हमने कहा सर रसकान हो जाएगा, बी नंबर तो आपका सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तुलसी की भक्ति का जो स्वरूप है वो आपका कैसा है। तुलसी की भक्ति का स्वरूप पूछा है और हमने कहा तुलसी की भक्ति जो आपकी थी वो दास्य भाव की थी, यानी सर जी आपका आंसर हो जाएगा दास्य भाव हो जाएगा। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताना है। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है सर जी आपका है रामचरितमानस है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, रामचरितमानस बनेगा। सही अगले पॉइंट में आते हैं, हमने कहा तुलसीदास ने इसकी रचना 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगाया था। ये इसकी जो रचना हुई थी वो काशी, चित्रकूट और अयोध्या में आपकी की गई थी, इस बात को भी यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना। और अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है सर जी रामचरितमानस में दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है, तो आप कहेंगे सर अवधी भाषा में जो लिखा गया है यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर रामचरितमानस जो आपका आंसर है, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया है रामचरितमानस है, आप कहेंगे सर अवधी भाषा हो जाएगा, सी नंबर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया रामचरितमानस, आप कहेंगे अवधी भाषा, बस सर जी आगे वो बढ़ाओ, रामचरितमानस को आगे बढ़ाओ। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है, सर जी क्या नाम है बता सकते हैं, तो कहेंगे क्यों नहीं बता सकते हैं, आप कहेंगे रामचरितमानस है, आपका आंसर भी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में किया था। किस संवत में किया था आपसे पूछा गया, किस संवत में किया था, तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा 13 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये है संवत 1631, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा 1631 संवत बनेगा। यहाँ पर दिया है रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, तो आप कहेंगे सर 7 कांड या 7 सोपान, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सुंदर कांड में प्रमुख पात्र कौन है। जब हम सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं तो सुंदर कांड में प्रमुख पात्र का नाम आता है हनुमान जी का नाम आता है, यानी आपका आंसर सर जी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, हनुमान हो जाते हैं। याद रखना है सुंदरकांड तुलसीकृत रामचरितमानस के 7 भागों में है और इस कांड में हनुमान जी के लंका गमन से लेकर आगमन तक विधि रूप से वर्णन किया गया है। सर रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है, ए नंबर आपका दिया है, तो सर जी 18 की बात करते हैं तो हमने कहा रामचरितमानस में विभत्स का प्रयोग, और सर जी विभत्स का प्रयोग कहाँ होता है, विभत्स का जो प्रयोग है वो सर जी अरण्य कांड और लंका कांड में होता है ना, यानी धर जी भयानक विभत्स रस का प्रयोग मिलता है, आपका आंसर सर जी हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थ ना धर्म ना काम रुचि गति ना चहूं बिरमान जन्म जन्म रति राम पद या वरदान न आन, ये आकांक्षा जो है रामचरितमानस में कहां से आपको ली गई है, यानी ये जो सजी आपका लिया गया है वो सजी सबरी भरत के बारे में है, यानी आपका आंसर सजी आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भरत हो जाएगा। यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कहा सजी कि तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे ना अर्थ की रुचि इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की, ना मैं मोक्ष चाहता हूँ, जन्म जन्मांतर मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही वरदान मांगता हूं, दूसरा कुछ नहीं।
यहाँ पर सर जी अगला पॉइंट दिया है, अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि आपके कौन है? यानी इन्होंने अवधी में भी रचना किया है और आपकी ब्रजभाषा में भी रचना किया है। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, याद रखना है। 20 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सर जी आपका तुलसीदास बनेगा। ये तुलसीदास इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में किया है। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर जी तुलसीदास द्वारा रचित 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने गए। वैराग्य संदीपनी, राम ललनेचु, रमाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। अब यहाँ पर याद रखना है जो रामाज्ञा प्रश्न इसमें 7 सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक हैं और प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में किया है ना? क्लियर है, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए सर जी अगला क्वेश्चन पूछा गया है सर निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की रचना में सर जी आप कहेंगे सर रामचंद्रिका नहीं है ना, ये क्योंकि केशवदास की आपकी है, तो सर जी ये तो आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? चलिए बहुत बहुत वेलकम है, इसी प्रकार से प्रोत्साहन बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। चलिए साहब, भक्ति काल के किस कवि को जाति कब कहा जाता है? जाति कब किसे कहते हैं? तो देखिए 23 नंबर आपका दिया है और हमने कहा सर जी जाति कवि जो कहा गया है वो आपकी तुलसीदास को कहा गया है। बी नंबर आपका हो जाएगा, तुलसीदास बनेगा। सर जी वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? बताइएगा कि सर वैराग्य जो संदीपनी है वो किसकी रचना है? वैराग्य संदीपनी जो रचना है वो सर जी किसकी रचना है? यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? वैराग्य संदीपनी पूछ लिया है, तब तो भैया कोई दिक्कतें नहीं है, आप लोग बता सकते हैं कि अभी अभी तो आपने बता दिया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये तुलसीदास आपका आंसर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है वैराग संदापनी आपके तुलसीदास हो जाएगा। सर जी दिया गया इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है? यानी सर 26 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपसे कह रहा है ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर क्या है? संत कवि हैं। प्रभुजी तुम चंदन पानी रैदास की है। संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। ज्ञान में तो कबीर आते हैं ना, ज्ञानश्री शाखा में सजी क्या आते हैं? वो आपकी कबीर दास आते हैं, है ना। चलिए बर्तन धोना है तो बगल में मोबाइल रख लो, पानी ना जा पाए। सजी भक्ति काल की रामश्री शाखा की इनमें से आपके कौन से कवि हैं? तो रामश्री शाखा में सजी बात आती है तो आपके सर तुलसीदास आ जाता है। यहाँ पर सजी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है तुलसीदास कृत विनय पत्रिका जो रचित है वो आपकी कौन सी भाषा में है? यानी तुलसीदास के द्वारा जो आपकी है ये जो विनय पत्रिका है ये आपकी भाषा पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो सकता है आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी विनय पत्रिका जो आपकी है ना, विनय पत्रिका की भाषा ये आपकी ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा है, क्योंकि तुलसीदास ने ब्रज भाषा में भी और अवधी भाषा दोनों में रचना किया है। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा सर जी फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी क्या कह रहा है? सर जी विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में है? तो विनय पत्रिका हमने कहा सर जी आपकी किस भाषा में? विनय पत्रिका पूछ लिया तो आपके सर अभी तो बताया था ब्रज भाषा में। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि गीतावली ग्रंथ के रचनाकार पूछा गया है। गीतावली के आपके रचनाकार सर जी आपके कौन है? तुलसीदास बनेंगे, है ना। तो हमने कहा सर जी दिया गया है तुलसीदास, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए सर जी दिया है गीतावली नामक काव्य के रचयिता, तो आपके से तुलसीदास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया है इनमें से तुलसीदास की रचना आपकी कौन सी नहीं है? तुलसीदास की इनमें से कौन सी रचना आपकी नहीं है? सर यहाँ पर पूछा गया है तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो रामचंद्रिका नहीं है, ये केशवदास की है। रामचंद्रिका केशवदास हो जाएगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना किया है जो कि संकलित की गई है। यानी इन्होंने भी भ्रमर गीत के बारे में किया है और भ्रमर गीत के बारे में जो संकलित किया है वो कृष्ण गीतावली में किया है। किसमें किया है? कृष्ण गीतावली में किया है। ऑप्शन आपका सर जी बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सर जी याद रखना है कि कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 61 पद आपके संग्रहित किया है। इस पदों में कृष्ण की बाल लीला, भ्रमर गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन आपको मिलता है। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो सर जी यहाँ पर याद रखना है ये आपके तुलसीदास हैं, जिन्होंने भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? ये सर जी आपके तुलसीदास हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो तुलसीदास ने अपने काव्य में छंदों का समुचित निर्वहन भी किया है। सर जी गीतावली जो आपकी है वो है क्या? गीतावली जो आपकी है वो आपकी है क्या? गीतावली जो आपकी है इनमें से है क्या? तो गीतावली क्या है? एक मुक्तक काव्य है। क्या सर जी? गीतावली एक मुक्तक काव्य है। ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर किया था? तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर किया था?
यानी सूरदास के अनुकरण पर है, तो आप कहेंगे सर ये गीतावली है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सर, गीतावली हो जाएगा। सर जी दिया गया है रामचरितमानस का ज्ञानदीप संग्रह किस कांड में वर्णित किया गया है? रामचरितमानस का ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में मिलता है? तो सर जी ये जो मिलता है ना वो उत्तर कांड में, यानी रामचरितमानस का ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में? उत्तर कांड। नंबर इसका राइट हो जाएगा है कृष्ण भक्ति में। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कृष्ण भक्ति में क्या दिया गया? सूरदास के विषय में कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है? पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन आप देखिएगा और आपसे क्या दिया गया है, और आपसे कह रहा है सर जी कि सूरदास को सभी विद्वानों में जन्मांध मानते थे। यानी आपसे कह रहा है सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे। हमें तो नहीं लग रहा है कि सभी लोग जन्मांध मानते थे, यहां पर ये नहीं मानते थे। उसको आप देख लीजिएगा क्योंकि हमने उसको आपको कई बार हमको बताया भी है। ये जो सी नंबर आपका दिया गया है वैसे आपका सी नंबर आपका सही होना चाहिए, बाकी फिर भी स्टार लगा हुआ है। यहाँ पर जो आपका सी वाला है वो आपका आंसर बेस्ट आपका लग रहा है ना, तो इसका आंसर आप सी कर लीजिएगा, बाकी फिर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सी आपका देखा जाए तो हमने कहा सर जी विद्वान जो कुछ लोग कहते हैं सभी विद्वान थोड़े थे, कुछ ही विद्वान थे, बाकी सबको तो सही हो जाएगा। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, सूरदास किस काल के कवि? सूरदास जो आपके हैं वो सर जी किस काल के कवि हैं? सूरदास जो है वो सर जी किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जो आपके हैं वो सर जी कौन से काल के हैं? तो आप कहेंगे सर ये जो आपके आते हैं वो भक्ति काल के हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि सर जी सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो सर जी आप कहेंगे सर ये कृष्ण काव्य धारा से। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो सूरदास ने दोस्तों याद रखना है आपके सुरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर को लिखा है, लेकिन दोहावली को नहीं लिखा है। दोहावली आपकी तुलसीदास की है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी, इनमें सूरदास की कृति आपकी कौन सी है? सूरदास की कृति इनमें से कौन सी है पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर साहित्य लहरी, गंगा लहरी, यानी 5 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सर जी साहित्य लहरी, बी नंबर आपका बन जाएगा। सर जी क्वेश्चन दिया गया है सूरसागर किस भाषा की कृति है? यानी सूरसागर को किस भाषा में लिखा गया है? तो इसको सर जी ब्रज भाषा में लिखा गया है। याद रखना है ब्रज भाषा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। हाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है कि श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? चलिए बताइएगा, श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट जो कहते हैं वो किस कवि को कहते हैं? यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए किस कवि को कहते हैं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो सर जी 8 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। सर ये कहते हैं सूरदास को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। सर जी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित किए गए हैं? सूरदास के दृष्टकूट पद जो है वो किस काव्य में संकलित किए गए हैं? यहाँ पर देना है सर 9 नंबर। चलिए 9 नंबर की अगर बात कर लेते हैं सर जी, 9 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो सर जी आपका बी हो जाएगा, साहित्य लहरी में, है ना। क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए हैं? सूरदास जो है वो किस रस का कोना कोना झांकाए हैं? तो आप कहेंगे सर ये वात्सल रस का कोना कोना झांकाए हैं, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। सर जी आपसे दिया गया है सैयद इब्राहिम का कवि नाम इनमें से क्या है? चलो आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जो सैयद इब्राहिम है इनका कवि नाम क्या है? तो इनका नाम है रसखान है। कैसे जी? रसखान है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यानी यहाँ पर रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम नाम था, याद रखना है सैयद इब्राहिम था। और इनकी रचनाओं में सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका इत्यादि आपकी हैं। सर यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है कि प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ की जो रचना किया है वो किसने किया है? प्रेम वाटिका हो जाएगा, रसखान हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। सर अगला दिया है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? जड़िया कवि सजी किसको कहा जाता है? तो जड़िया कवि कहते हैं नंददास को, यानी आपका आंसर सजी फर्स्ट हो जाएगा, नंददास को कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, आप समझिएगा कि अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। मान मंजरी में भी अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची लिखे गए हैं। रूप मंजरी नंददास का लघु आख्यान काव्य है। भ्रमर गीत का मूल उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण भक्ति की स्थापना करना यहाँ पर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? नंददास जो आपके हैं वो सजी किस में आते हैं? तो आपकी कृष्ण काव्य धारा में आते हैं। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, सुदामा चरित के लेखक इनमें से कौन है? सुदामा चरित के जो लेखक है वो आपके सजी कौन है? तो यहाँ पर नंददास हो जाएंगे, सुदामा चरित नंददास हो जाएंगे। अगला दिया है कि भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना किया है, यानी भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना जो की है यहाँ पर 16 नंबर में, वो सजी आपका आंसर हो जाएगा नंददास, यानी भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना नंददास ने किया है। ए नंबर इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पर्याय कोश ग्रंथ इनमें से कौन है? तो यहाँ पर हमने कहा नंददास का पर्याय कोश जो आपका है वो अनेकार्थ मंजरी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मीराबाई का मलार किसकी कृति है?
मीराबाई का मलार, ये सजी रचना है वो आपकी मीराबाई की है, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, मीराबाई की हो जाएगी। सर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मीराबाई जो थी रविदास यानी रैदास की शिष्या थी। मीराबाई ने चित्तौड़ में रविदास छतरी का निर्माण भी करवाया था। मीराबाई के गुरु का नाम पूछा गया है, तो आप सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर रैदास, यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी मीराबाई की रचना नहीं है, मीराबाई की रचना इनमें से आपकी नहीं है, तो आपकी प्रेम वाटिका नहीं है, क्योंकि प्रेम वाटिका है सर जी रसखान की है। सर जी अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित किए गए हैं। यानी जो आदि गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें रैदास के जो पद है वो आपकी 40 पद को संग्रहित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 40 पद आपको मिलेंगे। सर यहाँ पर रैदास जाति, जो आपके रैदास जो थे वो जाति चमार जाति के थे, इनका जन्म काशी में हुआ था, 1388 में हुआ। आकाश धर्मा गुरु कहे जाने वाले रामानंद रैदास के भी गुरु आपके हैं, यानी रामानंद जो है वो रैदास के भी गुरु हैं, याद रखना रैदास के भी गुरु हैं, रामानंद जो है रैदास के गुरु हैं। इनमें से पुष्टि मार्ग कवि जो आपके इनमें से कौन है, पुष्टि मार्ग के कवि की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके सूर है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन दिया है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था। पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तन किया था वो सर जी किसने, तो वल्लभाचार्य ने किया था। बी नंबर आपका हो जाएगा, वल्लभाचार्य बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार इनमें से क्या है, यानी उसका जो दार्शनिक आधार है सर जी आपका है क्या, तो आपका इसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैता, शुद्ध यानी हमने कहा वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैत दर्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। तत्वदीप जो निबंध है सर ये जो रचना है तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। तत्वदीप निबंध जो आपकी रचना है वो सर जी किसकी है, तो ये आपके वल्लभाचार्य की है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, वल्लभाचार्य बन जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। वल्लभाचार्य के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम पूछा गया है, तो वल्लभाचार्य ने जो रचा है वो सर जी क्या लिखा है, अणुभाष्य। क्या है, वल्लभाचार्य ने जो रचित ग्रंथ है वो अणुभाष्य है, यानी आपका आंसर सर जी हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कृष्ण काव्यधारा की प्रवर्तक आपकी कौन है। पीपा सुंदर सुखरंदन, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक पूछा गया, कृष्ण की बात किया है, तो सर जी आपका जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य आपका हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा सर, वल्लभाचार्य हो जाएगा, यानी कृष्ण काव्यधारा के जो कवि आपके हैं वो आपके वल्लभाचार्य हो जाएंगे। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर कि कई चिंतन और कलाधारों का योगदान मिलता है, कई चिंतन एवं कलाधारोों का योगदान मिलता है, यानी सर जी देखा जाए तो आपकी ये कृष्ण भक्ति धारा में आपके हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। रुद्र संप्रदाय की सर स्थापना जो किया था वो किसने किया था, ये पूछा गया है। और रुद्र की बात हमने आपको बताया था, रुद्र संप्रदाय से ये आपके विष्णु स्वामी है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राधा बल्लभ संप्रदाय पूछा गया है, और राधा बल्लभ है आपके हैं हित हरिवंश हो जाएंगे। सर यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता ये सनकादि, यानी इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सनकादि संप्रदाय की विशेषता है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, और आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर निम्न में से कौन श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय से नहीं है। श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए श्री वल्लभ संप्रदाय है, हरिदासी संप्रदाय है, गौड़ी संप्रदाय है, तत्सुखी संप्रदाय जो आपका है ये कृष्ण भक्ति से नहीं है, ये कृष्ण भक्ति से नहीं जुड़े हैं, याद रखना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, और आपसे यहाँ पर दिया गया है 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। 84 वैष्णव का जो संबंध है वो आपकी किससे है, तो सर ये वल्लभ संप्रदाय से है, वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि अष्टायाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है। अष्टायाम जो नामक पुस्तक आपने सुना होगा, इसमें सजी जो आपका वर्णन मिलता है वो सजी भगवान कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन मिलता है, यानी कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि छीत स्वामी किस काव्यधारा से जुड़े हैं। छीत स्वामी जो आपके हैं वो सर जी किस काव्यधारा से हैं, तो छीत स्वामी का जब बात आता है ना तो आप कहेंगे सर ये अष्ट छाप में आते हैं, और आपको हमने बताया सर जी अष्ट छाप की अगर बात कर लेते हैं तो छीत स्वामी अष्ट छाप धारा के हैं, मथुरा के निवासी थे। इनका प्रारंभिक जीवन उच्च संखल और उद्दंडता पूर्वक था, ये कविता और संगीत दोनों में निपुण थे, और रचित पदों की संख्या आपकी 64 बताई जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो अष्टछाप की स्थापना 1565 में गोस्वामी विठलनाथ ने किया था। अष्टछाप में कवियों की संख्या आपकी 8 थी। इन 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कुंभनदास,
परमानंद दास और कृष्णदास। वहीं पर गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, क्षीर स्वामी और चतुर्बुद्ध दास। यानी ये आपके याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अष्टछाप की स्थापना सजी 1565 में किसने किया था? बताइएगा कि किसने किया था, फटाफट बताना है कि अष्टछाप की स्थापना 1565 में जो किया था वो किसने किया था, किसने किया था? बताइए। बिल्कुल सही है, विठलनाथ ने किया था। किसने? विठलनाथ। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो अष्टछाप के संस्थापक आप कहेंगे सर विठलनाथ हो जाएंगे। यहाँ पर अगले पॉइंट आते हैं, पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं रहा है? तो अष्टछाप में देखो आपके कुम्भन दास हैं, सजी क्षीर स्वामी हैं, नंददास हैं, लेकिन केशव दास का नाम तो हमने नहीं लिया था, केशव दास का नाम तो नहीं लिया है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है, यहाँ पर दिया है इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो हमने कहा सर यहाँ पर कुम्भन दास, सूरदास, लेकिन हरि जो व्यास देश है इनका नाम तो लिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सजी सी इसका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर सजी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इनमें से एक कवि अष्टछाप में आपका नहीं है। तो अष्टछाप में इनमें से कौन सा कवि नहीं है? तो हमने कहा सर जी कृष्णदास है, चतुर्बुद्ध दास है, क्षीर स्वामी है, लेकिन गोविंद दास नहीं है। गोविंद दास है, यहाँ पर नहीं है, याद रखना है, गोविंद दास है, यहाँ पर नहीं हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन। चलिए, ये सब चीज वही है, आपके बार बार रिपीट हुए हैं। सही कह रहा है हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। जो हरिदास संप्रदाय है इसको अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपका सखी संप्रदाय, यानी सखी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सखी संप्रदाय। अगला दिया है जुगलमान रचित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जुगलमान रचित काव्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए जुगलमान रचित नामक ग्रंथ के लेखक पूछा गया 63 नंबर में, तो सर जी ये कृष्णदास है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कृष्णदास बनेगा। और अगला देखो दिया गया है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत पूछा गया है, तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत हो जाता है श्रीमद् भगवत का जो 10वां स्कंद आपका है। कौन है? 10वां स्कंद है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है सूरदास के बारे में, 1478 ईस्वी में, मृत्यु 1583 में। वल्लभाचार्य यानी ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूर्य काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति था। सूर्य के भाव चित्र में वात्सल्य को श्रेष्ठ माना गया है। सूर्य की भक्ति पद्धति पुष्टमार्गी भक्ति आपकी है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते सर जी आपसे दिया गया है कि भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ इनमें से कौन है? भ्रमर गीत का उपजीव जो ग्रंथ है इनमें से वो सर जी आपका है क्या? तो भ्रमर गीत का उपजीव जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा सर? 65 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीमद् भगवत पुराण। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो सर ए नंबर इसमें से राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं कि आपकी एक क्लास आप क्या होती है, कंप्लीट होती है, जिसमें आपने पूरी तरीके से जितने भी आपके पीवाई की क्वेश्चन अभी तक आपके बने हैं, यानी आपके अच्छे खासे एग्जामों में, चाहे वो आपका जीआईसी का हो, एलटी ग्रेड का हो, केवीएस का हो, यानी ये वीडियो आपको 2-3 बार देख लेना है। जितने भी पीवाई के क्वेश्चन आपको यहीं से होंगे। बाकी हमने कहा है कि आयोग नए भी क्वेश्चन तो देता है और नए क्वेश्चन के लिए आप लोग हमारी नोट्स पढ़ सकते हैं या वीडियो प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको जो क्लास दिया है, आप यूट्यूब में भी आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, भक्ति आंदोलन की थ्योरी दिया है, इसके पहले आदिकाल का भी दिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं उनको आराम से पढ़ते चलिएगा। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।